गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू बैक आवर चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। चलिए आज जानते हैं एक ऐसा आसान सा तरीका जिससे हम घर बैठे ही जान सकते हैं कि हमारे चावल में किसी तरह की कोई मिलावट तो नहीं है। वीडियो बहुत ही यूजफुल है तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। पहला यूजफुल टिप मेरा चावल को लेके है। चावल हमारे खाने का मेन पार्ट होता है। बहुत से घरों में चावल को खाया जाता है, कहीं कहीं तो सिर्फ चावल ही खाया जाता है, यानी कि रोटी नहीं खाई जाती है। चावल ही तीनों टाइम खाने में लिया जाता है, तो इसके लिए चावल का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे हमारे देश में जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे खाने में बहुत ज़्यादा मिलावट हो रही है, स्पेशल इस चावल में आजकल प्लास्टिक के चावल ऐड कर दिए जा रहे हैं और हमें पता तक नहीं चलता है कि इसमें प्लास्टिक का चावल कौन सा है। तो इसके लिए आपने एक गिलास में पानी लेना है, उसके बाद में थोड़े से चावल इसमें डाल देना है। आपने इसको हिलाना है, थोड़ा सा आप इसे चम्मच से भी हिला सकते हैं। हिलाने के बाद आप इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। आप देखेंगे जितना चावल है वो नीचे बैठ जाएगा, और अगर से प्लास्टिक के चावल की मिलावट है तो वो चावल ऊपर फ्लो करने लग जाएगा। ये बहुत ही आसान सा तरीका है चावल की मिलावट को चेक करने के लिए। पैकेट से हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते क्योंकि सब चावल देखने में एक जैसे होते हैं, तो ये एक सिंपल सा तरीका है, आप इससे पता कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैं आपको बताना चाहूँगी। यहाँ पर हम इसे गैस बर्नर पर चेक करने वाले हैं। तो पहले इस तरीके से प्लेट लगा देना है ताकि यहाँ पर किसी तरह की चावल की वेस्टिंग ना हो, और थोड़े थोड़े से चावल हमने बर्नर के ऊपर कुछ इस तरीके से डाल देना है। यहाँ पर चावलों को अच्छे से सेट करने के बाद हम गैस को ऑन करेंगे। ये दूसरा तरीका है, तो आप इस तरीके से भी चावल की मिलावट को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने चावल को अच्छे से सेट कर लिया है। इसके बाद में हमने क्या करना है, गैस चालू करना है और गैस को लगभग 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर चलते रहने देना है ताकि जितना चावल है ये अच्छे से जल जाए। इसके बाद में ये बर्नर जब ठंडा होगा तब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें करना क्या है आगे। 10 मिनट बाद ही ये बर्नर अच्छे से ठंडा हो जाएगा। उसके बाद में हमने इस चावल को हल्के से पकड़ कर देखना है और कुछ इस तरीके से मसल के देखना है। गर्मा गर्म में ये काम नहीं कीजिएगा, हाथों में जल भी सकता है। तो आप इसको हल्का सा रब करेंगे, आप देखेंगे कि एक राख जैसे बन के रेडी हो जाएगा, यानी कि जो ओरिजिनल चावल है वो राख बन जाएगा। मिलावटी चावल है तो वो बर्नर से छूटेगा ही नहीं, उसके लिए आपको स्क्रबर का यूज़ करना पड़ेगा और आपको बर्नर साफ़ करना पड़ेगा। ये दूसरा तरीका है चावल को चेक करने के लिए कि चावल में किसी तरह की कोई मिलावट तो नहीं है। आपको चावल रब करने पर इस तरीके से राख महसूस होती है तो आपका चावल बिल्कुल ही प्योर है। तीसरा तरीका मैं आपको और बताती हूँ, ये उससे भी आसान तरीका है। तो यहाँ पर हमने यूज़ करना है तवे का। तो तवा हमने अच्छे से गर्म कर लेना है। उसके बाद में हम इसके ऊपर थोड़ा सा चावल फैला देंगे। इस चावल को हमने थोड़ा सा जलने देना है, यानी कि लगभग 5 मिनट के लिए आपने हाई फ्लेम पर तवे को रख देना है। आप देखेंगे जितने भी चावल है वो ब्राउन कलर के हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ चावल आपको दिखेंगे इस तरीके से पॉपकॉर्न जैसे फूल जाएंगे, तो ये चावल मिलावटी नहीं है। पता कैसे करना है वो तरीका मैं आपको बताती हूँ। तवा ठंडा हो जाए उसके बाद में आपने तवे को हल्का सा शेक करना है। जिस तरीके से हम किसी बोतल को शेक करते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके से शेक करके देखना है। तो यहाँ पर एक चावल आपको जैसा दिख रहा होगा वाइट वाइट, पर ये मिलावटी चावल नहीं है। ये चावल पॉपकॉर्न की तरह फूल गया है जिसकी वजह से वाइट वाइट दिख रहा है। अब इसे चेक कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो तवे को आपने हल्का सा शेक करना है। आप देखेंगे जितना भी चावल है वो आराम से यहाँ से अपनी जगह छोड़ देगा। अगर ये चावल मिलावटी है तो तवे को आप इस तरीके से पलटेंगे, आप देखेंगे बहुत सारे चावल ना तवे के ऊपर चिपक जाएंगे। अगर प्लास्टिक वाला चावल है तो वो डेफिनेटली चिपकेगा क्योंकि वो प्लास्टिक है और प्लास्टिक हीट में चिपक जाता है। और अगर मिलावटी नहीं है तो आपका तवा बिल्कुल ही क्लीन होगा। तो इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको चिपका हुआ चावल निकालने के लिए इस तरीके से स्क्रबर या किसी पलटे चम्मच की ज़रूरत होगी। आसानी से वो बिल्कुल नहीं निकलने वाला है। तो इस तरीके से भी आप चावल को चेक कर सकते हैं। हमारे इंडिया में चावल को बहुत ज़्यादा खाना पसंद किया जाता है। हर शादी पार्टी घरों में चावल का यूज़ किया ही जाता है। तो चावल को चेक करना ज़रूर बनता है कि इसमें किसी तरह की कोई मिलावट ना हो। घर में इस तरह के कंटेनर का यूज़ किया जाता है और इसके साथ ना हम चम्मच रखना पसंद करते हैं ताकि जब भी हमें ज़रूरत हो तो अलग से चम्मच नहीं ढूंढना पड़े, इसके साथ ही हमें चम्मच आसानी से मिल जाए। तो प्रॉब्लम क्या होती है इस चम्मच को रखने में, तो चम्मच को आपने उल्टा रखना है, सीधा नहीं रखना है। सीधा रखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, जब मैं इस चम्मच को सीधा रखती हूँ या आप भी इस तरीके से चम्मच को सीधा रखते होंगे तो चम्मच ना अंदर जाती ही नहीं है क्योंकि ये कंटेनर पूरी तरीके से भरे होते हैं। पर चम्मच को अगर आप इस तरीके से उल्टा करके रख देते हैं तो ये कंटेनर में आराम से चली भी जाएगी और आपको अलग से चम्मच ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से भी हम चम्मचों का यूज़ ले सकते हैं। जैसे आज का यूजफुल वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल हैक के लिए। तो यहाँ लिया है
मैंने गुड़, जितना भी गुड़ लेना है उसका 1/4 हिस्सा हमने यहाँ पर हल्दी ऐड करी है। इसके बाद में यहाँ पर छोटे-छोटे बॉल्स बना के हमने रेडी कर लिए हैं। इस बॉल्स का हमें क्या यूज़ करना है और ये किस काम में आती है वो जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी-कभार क्या होता है ना कि हमारे गले में अजीब-सी खराश आ जाती है, यानी हमें खाँसी हो जाती है और अगर ऐसा टाइम अटक जाता है जब आप मेडिकल पे नहीं जा सकते, यानी मुझे हुआ था पिछली रात को, मेरे गले में बहुत ज़्यादा खराश थी। अभी भी आपको मेरी आवाज़ें पता चल रहा होगा कि गले में खराश है। तो इसको मैंने ख़त्म किया घर पे ही बिना किसी दवाई के, इस तरह की बॉल्स बना के। बस आपने बॉल्स बना के रेडी कर लेनी है। काम आपने एक करना है कि इसे लेने से पहले या इसे लेने के बाद आपने पानी बिल्कुल नहीं पीना है। हो सके तो इसके रात के टाइम पे लीजिएगा और इसे खाना नहीं है, इसे हमने चूसना है। को हम डायरेक्ट नहीं खा सकते, इसलिए मैंने यहाँ थोड़ा सा गुड़ ऐड किया है ताकि इसके मीठेपन की वजह से हम इसे आराम से खा सकें। कच्ची हल्दी खाना आसान नहीं होता है, तो ये ट्रिक आप ज़रूर ट्राई आउट करके देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले यूज़फुल हैक के लिए। अक्सर क्या होता है ना, हमारे घर में थोड़ी सी सब्जी बच जाती है, इसे गर्म करने के लिए हम इस तरीके से छोटा सा कोई बर्तन ले लेते हैं, छोटी सी कढ़ाई या इस तरीके से फ्राई पैन ज़रूर लेते हैं ताकि इस सब्जी को हम गर्म कर सकें। इससे दो नुकसान होते हैं, एक तो गैस भी ख़त्म होती है, दूसरा इस सब्जी को जब हम बर्तन में ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारे बर्तन भी निकलते हैं। तो आप ये सब ना करते हुए एक छोटा सा ट्रिक ट्राई आउट कर सकते हैं। अगर आपके घर में दूध बॉईल हो रहा है या पानी बॉईल हो रहा है, तब उसके ऊपर आप इस तरीके से छलनी रख दीजिए और इस सब्जी को आप गर्म कर सकते हैं बिना गैस जलाए हुए। तो यहाँ दूध गर्म हो चुका है, उसके बाद में मैंने प्लेट रखी, गैस को बंद किया और उसके बाद में इस सब्जी को मैंने गर्म किया है। यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस इसे हल्का सा गर्म करना है, इसलिए ये ट्रिक आप कर सकते हैं। बिना गैस जलाए भी आप सब्जी को इस तरीके से गर्म कर सकते हैं। ये दूध और पानी दोनों के लिए ट्रिक काम करती है, तो अगली बार गैस जलाने से पहले इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई आउट करके देखिएगा। नमकदानी का यूज़ हर घर में किया जाता है। जैसे ही बारिश और ठंड का सीज़न आता नहीं है, इसमें भी सीलन आ जाती है, यानी जो नमक है वो चिपचिपा हो जाता है, जिसकी वजह से यूज़ करने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जिस भी रेसिपी में डालते हैं वो सब्जी भी चिपचिपी हो जाती है, यानी कि अगर हमने इसे पापड़ पे डालना है तब तो बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। तो इस नमक का मॉइस्चर कैसे ख़त्म करें बिना तवे पर इसे रखे हुए, तो बहुत सिंपल सा तरीका मैं आपको बताऊँगी। बड़े नमक का डिब्बा हो या इस तरीके से छोटी सी नमकदानी ही क्यों ना हो, इसका मॉइस्चर आप आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ लिए हैं मैंने काले वाले चने, आपके पास काबुली चने हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर नमकदानी में नमक थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं यहाँ पर 4 ही दाने ले रही हूँ। अगर नमक ज़्यादा क्वांटिटी में है, लगभग 1 केजी है, तो 7 से 8 दाने आपको लेना है और इसके अंदर डाल देना है और इसे रात भर के लिए बंद करके छोड़ दीजिए। रात भर में ही जितना नमक में मॉइस्चर है वो ये दाने अपने अंदर सोक कर लेंगे और आपका जो नमक है वो बिना तवे पे रखे ही आसानी से सूख जाएगा। छोटा सा ट्रिक है, ट्राई आउट करके देखिएगा, यकीनन आपके पैसे बचाएंगे, क्योंकि इस तरीके से नमक फेंकना भी अच्छी बात नहीं होती है। हमारे किचन में इस तरह के फूड प्रोडक्ट ज़रूर आते हैं जो शीशे में होते हैं और इसका खाना जब खत्म हो जाता है तो हम इसे डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो यहाँ पर जो टोमेटो केचप है आप देख सकते हैं, देखने में लग रहा है इसमें कुछ भी नहीं है, पर इसमें से भी मैं आपको टोमेटो केचप निकाल के बताऊँगी। इसका यूज़ खाने में तो नहीं कर सकते, पर हाँ हम दूसरे कामों में ले सकते हैं, जैसे कि मैं इसमें से बेलन की मदद से यहाँ पर टोमेटो केचप आपको निकाल के बताऊँगी। इसको मैंने आपके सामने ही दबाया, इसमें से कुछ भी बाहर नहीं आया है, लगभग ख़त्म हो चुका है। तो देखिए इसका यूज़ कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर जितना टोमेटो केचप है वो हमने बाहर निकाल लेना है। ये ज़रूरी नहीं है कि इस टमाटो केचप का यूज़ आप खाने में ही करें, और भी बहुत तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा टमाटो केचप ना यहाँ पर्स पे गिर गया है, अब इसी का मैं यूज़ करके आपको बताने वाली हूँ। तो ये क्लीनिंग के लिए बहुत आसान तरीका है। तो यहाँ पर मैंने लिया है छोटा वाला ग्रेटर और इसको हम क्लीन करेंगे केचप की मदद से। सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, पर यकीनन ये काम करता है। तो यहाँ पर है ना थोड़ा सा केचप लेना है और हमने इस तरीके से स्टील वाले ये जो ग्रेटर होते हैं इसके ऊपर हल्का सा हमने इस तरीके से फैला देना है। लगभग 5 मिनट के लिए आप इसे छोड़ दीजिए। 5 मिनट बाद ही ये अपना काम खुद से करने लग जाएगा। इसमें बहुत सारा टमाटो केचप होता है, यानी बहुत सारे अम्लीय पदार्थ होते हैं, जिसकी वजह से किसी भी तरह का जो जंग होता है वो बहुत आसानी तरीके से निकल जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे स्टील के बर्तन पर ही ट्राई आउट करें, आप इसे पीतल के बर्तन पर भी कर सकते हैं। फिर इस तरीके से दवाई के खाली के पैकेट को ले लीजिए, या एल्यूमिनियम फॉइल पेपर है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं मेरे हाथ काफ़ी ज़्यादा गंदे हो चुके हैं, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारी गंदगी ना बाहर आई है। इसका रस्सी मैंने काट दिया है क्योंकि ये गंदी हो चुकी थी। इस तरीके से आप स्टील लगे हुए किसी भी बर्तन को क्लीन कर सकते हैं टमाटो केचप की मदद से। छोटा सा ट्रिक है, ट्राई आउट करके देखिएगा, काफ़ी अच्छे से साफ़ भी हो गया है। और यहाँ पर हमने खाली पैकेट का यूज़ करा था दवाई के, तो इसकी धार भी अच्छे से हो गई है। आप एल्यूमिनियम फॉइल पेपर के साथ भी ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले यूज़फुल हैक के लिए। गुड़ का यूज़ हमारे घर में बहुत ज़्यादा किया जाता है, ज़रूर नहीं है बार बार हर बार हम चीनी का ही यूज़ करें, गुड़ को भी ज़रूर यूज़ करके देखें। इससे आपकी हेल्थ में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है, किसी तरह का कोई शुगर नहीं बढ़ता है, पर इसको रखने का तरीका ज़रूर हमें जानना चाहिए। जब गुड़ को हम इसी तरीके से पैक करके रख देते हैं तो इसमें से एक बैड स्मेल आने लग जाती है, यानी हमारा गुड़ तो ठीक है पर इसमें से एक स्मेल आने लग जाती है और काफ़ी टाइम तो ये चिपचिपा भी हो जाता है। तो आपके पास न्यूज़पेपर है, टिश्यू पेपर है, या नॉर्मल किसी तरीके से भी कॉपी का पेपर है,
उसका आप यूज़ करते हुए इस तरीके से इस गुड़ को ना कवर करके रखिएगा। ऐसे ही नहीं रख देना है। मैंने गुड़ रख दिया था और ये गुड़ ना अभी चिपचिपा होने लग गया है। जैसे ही चिपचिपा हो रहा था मैंने इसको देख लिया है, ज़्यादा टाइम नहीं होने दिया है। अगर ये थोड़ी देर और रहता ना तो ये बिल्कुल लसीलेदार हो जाता है, जिसके बाद में इसे खाने में बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता है। तो आप भी अगर गुड़ स्टोर करके रखते हैं तो ज़रूर कोशिश कीजिएगा उसे आप पेपर में रखें। इससे आपका गुड़ चिपचिपा भी नहीं रहेगा और सालों साल गुड़ चल सकता है। तो ये छोटा सा ट्रिक है, ट्राई आउट करके देखिएगा। और इस तरह के प्लास्टिक कंटेनर में रखें या मटके में रखें, ये लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, किसी तरीके से कोई ख़राब नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले यूज़फुल हैक के लिए। हमारे घर में ना नारियल का बुरादा या इस तरीके से हम घर में ही नारियल का बूरा बनाना पसंद करते हैं। पर क्या होता है, जो इसके लास्ट वाले छोटे छोटे पार्ट है ना, ये अक्सर बच जाया करते हैं, यूज़ नहीं आते हैं, या हम इसको नहीं स्क्रब करते हैं क्योंकि हमारे हाथों में कट लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर जितना है उतना नारियल बुरादा मैंने घिस लिया है। उसके बाद में भी ना छोटे छोटे टुकड़े बच गए हैं, तो इसे हम यूज़ नहीं करते हैं, पटक रखते हैं। पर इसका आप यूज़ कर सकते हैं सांभर बनाने में या चटनी बनाने में। बस इसे आपने गर्म पानी में थोड़ी देर रख देना है, बिल्कुल कच्चे नारियल जैसे ये हो जाता है। इसके बाद में आप मिक्सर में आराम से इसकी चटनी बना सकते हैं। ये आप चाहते हैं इस तरीके से ग्रेटर पे आप इसे पकड़ के हल्का हल्का स्क्रब करते हुए ग्रेट कर सकते हैं। पर ये एक बहुत ही रिस्की प्रोसेस है, तो इसको तो आप नहीं कीजिएगा। बस आपने इन टुकड़ों को किसी भी बाउल या कटोरी या कंटेनर में स्टोर करके रख लेना है, और जब भी आपको नारियल की चटनी खाने का मन करता है तब इसे गर्म पानी में ऐड कर दीजिएगा। बिल्कुल ही कच्चे नारियल जैसे हो जाते हैं, और आराम से आप इसमें धनिया पत्ती, अदरक, लहसुन डालते हुए चटनी बना सकते हैं। तो छोटा सा ट्रिक ट्राई आउट करके देखिएगा। कभी भी इन टुकड़ों को नहीं फेंकिएगा, क्योंकि ये भी हम पैसे से लाए हैं, कुछ भी फ्री में घर में नहीं आता है।